नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपकी यूनिट 7 MPPSC प्री 2021 की तैयारी के हिसाब से, जो कि 19 जून को आयोजित होने वाली है, यूनिट 7 मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से अवगत कराएंगे। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अस्थि मज्जा में। जो लाल रक्त कण होते हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव रक्त कण का जीवन काल, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 120 दिन। जो लाल रक्त कण होते हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है, और जो श्वेत रक्त कण होते हैं उनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, एवं श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। मनुष्य को सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रक्त समूह जो कहा जाता है, तो ओ, कि मनुष्य का जो सर्वदाता वह सभी के लिए अपना ब्लड दे सकता है। तो मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर जो है वह ओ है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आपके बेसिक जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं जिनका आना अनिवार्य है। तो मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह जो है वह ए बी रक्त समूह है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फेग्मोमेनीमीटर कहा जाता है। रक्तचाप, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसके मापने के यंत्र को स्फेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो आपको प्लीहा होता है, प्लीहा को, स्प्लेन को ब्लड बैंक कहलाता है। इसके बाद भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मुख से। भोजन का जो पाचन है वह मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों छोटी आंत में। जो पचे हुए भोजन का अवशोषण है वह छोटी आंत में होता है। पित्त जो स्त्रावित होता है तो वह यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। जो आपका पित्त है वह यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए जो है वह यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, जिसे लीवर कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 12 जोड़ी, अर्थात 24 भी कह सकते हैं। मनुष्य में जो पसलियों की संख्या है वह 12 जोड़ी यहाँ पर दिया है, तो 24 भी लिख सकते हैं। तो इससे साबित होता है कि मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियों की संख्या पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, यह आप प्रारंभिक काल से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जो कि बेसिक है कि शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या है वह 206 होती है। यहाँ पर हम आपको बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे हैंड रिटन नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या यदि पूछी जाए तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 पाई जाती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो इसका राइट आंसर टाइलिन। टाइलिन जो है वह लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारित होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, जिसमें
2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इस प्रकार से मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या जो मसल्स होती हैं उनकी कुल संख्या 639 पाई जाती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारित करता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वह त्वचा है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो है वह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र। शरीर में एमिनो एसिड्स की संख्या है 22। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या है 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यूरिन बनता है 1.5 लीटर यूरिन बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है तो 6। मानव मूत्र जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तो यदि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिलता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं कि शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो इसका राइट आंसर है पैरों में। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो है वह पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है तो दांतों एवं हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस शरीर में होना जरूरी है हमारे दांतों एवं हड्डियों की संरचना के लिए, जो कि अति आवश्यक हैं। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है तो इसका राइट आंसर है प्लेटलेट्स। रुधिर का जो थक्का जमता है उसमें सहायक होता है प्लेटलेट्स। अभी डेंगू वगैरह के समय आपने प्लेटलेट्स के बारे में बहुत सुना होगा। प्लेटलेट्स की जानकारी मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होती है। जीवित जीवाश्म कौन होता है तो इसका राइट आंसर दोस्तों साइकस। साइकस जो होता है वह जीवित जीवाश्म होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है तो डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा जो ह्यूमन स्किन है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाता है। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपके इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। पित्र किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है तो पित्र जो है वह यकृत अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है तो तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का प्रमुख रूप से कार्य होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है तो लोहा। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। शरीर के रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है तो लिम्फोसाइट के द्वारा। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का शमशान कहा जाता है तो प्लीहा को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण क्रेब्स चक्र में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं तो वृक्क जो हमारी किडनियाँ होती हैं रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क में जाकर छन जाती हैं। तो इस प्रकार से आज के जो हमने आईएमपी प्रश्न देखे हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें तो आपको ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्राप्त होते रहेंगे। इसी तरह आप जुड़े रहें और जल्दी से जल्द अपनी तैयारी व्यवस्थित रूप से करें और निश्चित इनमें से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे तो आपका आज का वीडियो देखना सार्थक हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगी।